हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। भाई आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही खास चैप्टर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो आपकी वीडियो है ये पहली वीडियो है इस चैप्टर की। तो स्टार्टिंग से देखेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में कि रे ऑप्टिक्स में से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। बिल्कुल इजिएस्ट वे में करने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। तो फटाफट से सेशन जुड़ जाइएगा, स्टार्ट कर लेते सेशन को। रे ऑप्टिक्स, तो भाई सबसे पहली जो बात आती है आपकी रे ऑप्टिक्स की वो ये आती है कि भाई रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते किसके बारे में है। रे ऑप्टिक्स की जब भी बात करेंगे तो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं जो लाइट का फिनोमिना है। ठीक है, किसका? लाइट का। मतलब वो क्या क्या करता है। जैसे कि पहली बात करते हैं तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। और साथ में करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज दी मैंने आपको। अब बात आती है बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ टू मीडिया। दो मीडिया यानी कि दो मीडियम दे रखे हैं आपको, उसके सरफेस की जब बात करेंगे तो वहां पर जो हमारी लाइट है वो कैसा बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, सरफेस बोल सकते हो या फिर इंटरफेस बोल दो, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब हमने मान लिया कि ये हमारा एक मीडियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है बाहर की तरफ, ये मीडियम फर्स्ट है और ये वाला जो हमारा है ये मीडियम सेकंड है। ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट हो गया, ये मीडियम सेकंड हो गया। अब यहां पर एक रे ऑफ लाइट को हमने क्या कराया? इंसिडेंट कराया। तो ये क्या हो गई आपकी? आई हो गई, यानी कि इंसिडेंट रे हो गई। जहां पर आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला वहां पर हमने क्या किया? एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर आपको एक फिनोमिना देखने को मिलेगा कि जो लाइट आ रही थी वो सरफेस से टकरा के क्या हो रही है? लौट जा रही है। तो जो लौट कर जाएगी इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी हो जाएगी ये आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। जो आई थी वो कौन सी थी आपकी? इंसिडेंट रे। ठीक है, और कुछ पार्ट क्या होगा? इसके अंदर से निकल जाएगा। जो निकल जाएगा अंदर से उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल ये वाला बनेगा, ये एंगल हमारा कौन सा होता है? एंगल आई। और ये वाला जो एंगल बनेगा क्या होता है आपका? एंगल आर। और जो ये वाला भी एंगल बनेगा ये भी क्या होता है आपका? एंगल आर। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। वहीं ये वाला जो आपका एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन, और ये क्या है? रिफ्रैक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा कि हमने ये चीज देखी कि जब इंसिडेंट लाइट को हमने किसी सरफेस पर इंसिडेंट कराया और वो सरफेस कैसा है, वहां पर हमें इंटरफेस मिल रहा है दो मीडियम का। एक मीडियम आपका बाहर वाला हो गया और एक मीडियम आपका ये वाला हो गया। अब यहां पर कुछ पार्ट लाइट का तो क्या हो गया? सेम मीडियम में लौट के चला गया। कुछ पार्ट क्या हो गया? उस मीडियम में अंदर एंटर कर गया। तो जो लौट के चला गया वो कौन सी हो गई हमारी लाइट? वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और जो इसके अंदर चली गई वो हमारी कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। तो दो चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहां पर तीसरी चीज भी होती है। वो क्या होता है? इस सरफेस के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हमें बिहेवियर की जब भी बात करेंगे तो हमें कितनी चीजें देखने को मिलेंगी? हमें वो तीन चीजें मिलेंगी। कितनी? तीन मिलेंगी। पहली कौन सी होगी इसमें से? जो फर्स्ट होगी वो रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ रे इनटू सेम मीडिया, वो उसी मीडियम में लौटकर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन, रिफ्रैक्शन ऑफ रे बोल देंगे, साथ में क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ रे का मतलब बेंड हो जाएगी।
और तीसरा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी जब आप इंटरफेस पे किसी भी इंटरफेस की बात करोगे जहां पर लाइट आपकी आपने इंसिडेंट कराई है। ठीक है, अब आगे जरा बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, साथ में जो लॉ है रिफ्लेक्शन के, उसके बारे में। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है हमारे पास टोटल, कितने हैं? दो, जिनमें से फर्स्ट क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल all lie on the same plane। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है हमारा? जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो आपकी नॉर्मल है, वो तीनों कहां मिलेंगी? आपको एक प्लेन पर मिल जाएंगी। मान लेते हैं यहां पर ये आपका कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे हमने एक इंसिडेंट लाइट को क्या कराया? एक लाइट को इंसिडेंट कराया। यहां से ये लाइट टकरा के लौट के वापस चली जाएगी, कौन सी होगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे, आपकी नॉर्मल। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? पूरा का पूरा एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ ये बताता है कि जो आपका इंसिडेंट से लेकर के नॉर्मल तक का एंगल बना, एंगल आई, और जो नॉर्मल से एंगल आर के लिए, सॉरी रिफ्लेक्टेड के लिए एंगल बना, वो हो गया एंगल आर। ये दोनों ही एंगल हर सिचुएशन में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी एंगल आई और एंगल आर कैसे रहते हैं? हमारे बराबर रहते हैं। ठीक है, यह बात हो गई इसके लिए। अगली बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो भाई स्फेरिकल मिरर होता क्या है? हमने मान लिया कि स्फेयर है। ठीक है, क्या है? एक स्फेयर है, और एक स्फेयर में से भाई ये आपको सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, ये सर्कल दिख रहा होगा, और हम जब इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं किसी भी मिरर को, तो आप क्या बोलोगे उसे? क्या वो सर्कुलर मिरर है? भाई ये 2D शेप है। एक्चुअल में जो आपका मिरर होगा वो कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि एक बड़ी सी फुटबॉल को इमेजिन कर लो, और उस फुटबॉल में से हमने एक छोटे से पार्ट को क्या कर दिया? कट करके बाहर निकाल दिया। तो जो हिस्सा निकल के आएगा वो हिस्सा हमारा कैसा होगा? स्फेरिकल मिरर की शेप का होगा। ठीक है, यानी कि उसको हमने क्या किया है? जो स्फेरिकल मिरर हम मानते हैं, किसी स्फेयर में से कट करके आपने उसको निकाल लिया है, वो हो जाता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो यहां पर इसमें से हमने इसको कट किया, कट करके हमें हिस्सा कुछ ऐसा मिल गया, या फिर हमें हिस्सा जो मिला वो कुछ ऐसा मिला। ठीक है, अब यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है पॉलिशिंग का। एक पर जो पॉलिशिंग है वो आउटसाइड है, और इनसाइड कैसा? ये रिफ्लेक्टिंग है। दूसरे वाले केस में आपका इनसाइड वाला सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्ट, सॉरी पॉलिश्ड है, और बाहर वाला यानी कि आउटर सरफेस कैसा है? इसका रिफ्लेक्टिंग है। तो इसके बेस पर जब बात करेंगे, तो ये वाला जो मिरर है आपका, ये कौन सा है? ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये वाला जो है ये कौन सा है? आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपका कॉनकेव, और वो वाला आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जनरल बात हो जाती है किसके लिए? आपके स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, पूछता तो कभी नहीं है। पहली चीज याद रख लेना, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? कि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा सकता है, तो हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कराते हैं, उन्हें ये डाइवर्ज कर देता है, यानी कि दूर दूर फेंक देता है। ठीक है, बाकी चीजें आपको यहां से बता दी कि इसमें इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश होता है, आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। कॉनकेव की बात करते हैं तो आउटर सरफेस का पॉलिश्ड होता है, और इनसाइड यानी कि अंदर का जो सरफेस है वो कैसा होता है? इसका वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, चलो,
तो भाई स्फेरिकल मिरर की अगर डेफिनेशन में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि स्फेरिकल मिरर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो हॉलो स्फेयर का क्या था, पार्ट था। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। सीधा सा लिख दिया मैंने। क्या है, जो स्फेरिकल मिरर है वो पार्ट है किसका, हॉलो स्फेयर का। ठीक है, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं इसी में ही। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में यहां पर आप बात कर लेंगे। तो देखो जरा, हमने एक मिरर को ड्रॉ किया, तो ये मिरर सबको मालूम पड़ेगा कि ये मिरर है कौन सा। तो भाई ये मिरर आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके सेंटर से होकर के एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, और इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जिस सेंटर से होकर के गुजरती है उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब ये जिस स्फेयर का, जिस होलो स्फीयर का ये पार्ट था, उसके सेंटर को, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी बोलते हैं। ठीक है, पोल से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक के डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और एक चीज बता दूं यहां पर कि जिस पॉइंट पे आकर के रे ऑफ लाइट जो आपकी होती हैं, वो रे ऑफ लाइट कंबाइंड हो जाए यानी कन्वर्ज हो जाए, या फिर जिस पॉइंट से हमें लगे कि यहां से लाइट निकली है यानी यहां से लाइट डाइवर्ज हुई है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम फोकस बोलते हैं। तो अभी मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि ये क्या है, हमारा फोकस, और पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द जो भी टर्म्स हैं हमारे स्फेरिकल मिरर के लिए, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। आगे बात करते हैं आपसे, ये बात हो गई आपकी टर्मिनोलॉजीज की। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो हमारे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसके जो रे डायग्राम है उनको बनाने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। और रूल्स के साथ में जब बात करेंगे तो भाई रूल्स में एक चीज और याद रख लेना कि रूल्स आने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन का हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो आपके जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे वहां पर प्लस माइनस की गलती की वजह से उसका सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखो जरा, पहले बात कर लेता हूं मैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया पोल। तो भाई मैंने इसको क्या बताया था, ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो यहां पर अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डालेंगे तो वो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएगी, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट है आपका ये, फोकस। तो यहां पर जब बात होगी कॉनकेव की तो कॉनकेव के टर्म में क्या होगा, एक्चुअल क्या होगी, मिलेगी, या एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा फोकस का, यानी कि फोकस से होकर निकल जाएगी। या ये बोल सकते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, वो लोकेशन हमारी कौन सी होगी, वो लोकेशन हमारी होती है प्रिंसिपल फोकस। पूरा नाम क्या है इसका, प्रिंसिपल फोकस, हमारी वो लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बात होगी कॉन्वेक्स की। ऐसे ही बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर ड्रॉ कर दें, मान लिया हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, यहां नहीं, ये हमने ड्रॉ कर दिया,
और ये हमने क्या किया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, यानी कि इनसाइड क्या है इसकी, पॉलिश्ड। अब इस पर अगर रे ऑफ लाइट आएगी, कॉन्वेक्स का मैंने नेचर बताया था, क्या होता है इसका, डाइवर्जिंग नेचर होता है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो गया, रे ऑफ लाइट जो आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आई है। ठीक है, कहां से आई है, फोकस से आई है। तो ये वाला पॉइंट हमारा इसके लिए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके लिए, क्योंकि यहां पर फोकस कहां है, इसके पीछे, तो इस कंडीशन में इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर के पास। लेकिन जब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो इसके पास रियल फोकस होता है। ठीक है, कैसा होता है, रियल फोकस होता है, और उसके लिए कैसा फोकस होता है, एक वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, वर्चुअल किसके लिए होता है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स के लिए, और रियल किसके लिए होता है, यह भी याद रखना जब बात होगी आपके कॉनकेव के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा आगे, आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, अब उसे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जरा, हमने यहां पर ले लिया कॉनकेव मिरर, ये हमने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल। यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इंसिडेंट लाइट को क्या किया, पास कराया। अब ये लाइट कहां से निकलेगी भाई हमारी, ये निकल जाएगी फोकस से होकर। कहां से, फोकस से होकर। अब यहां पर हमने कहीं मान लिया सेंटर, तो सेंटर से जब हम मिरर को जोड़ देते हैं किसी लाइन के थ्रू, ठीक है, ये हमने एक लाइन से इसको जोड़ दिया मिरर को, तो सेंटर से जो लाइन जाएगी, जो मिरर को टच करेगी, जो हमने वर्चुअली ड्रॉ कर दी है, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी नॉर्मल की तरह एक्ट करती है। तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका एंगल आई, और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा आपका आर, यानी ऊपर वाला क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे वाला क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सबके नाम लिख दो, इसका नाम मान लिया कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई क्या होता है हमारा, एंगल आर के बराबर। ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले ही देख लिया था, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड वाला है वो हमें क्या बताता है कि एंगल आई और एंगल आर हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो हमने एंगल है, ये वाला हमने मान लिया एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा है। ठीक है, क्या एंगल है हमारा, अल्फा है। अब यहां पर देखो, मैं बात करूं आपसे ए बी की, तो ए बी क्या हमारे सीपी के पैरेलल नहीं है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू पीसी। ठीक है, ए बी और पीसी अगर हमारी पैरेलल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा और एंगल आई हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल आई के। ठीक है, अगर ए बी और पीसी पैरेलल है तो अल्फा और एंगल आई क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही बात करें आपसे, मैं अगर बात करूं, ट्राइंगल ले लिया हमने बी एफ सी, क्या ले लिया, इन ट्राइंगल बी एफ सी, अगर बी एफ सी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, दो अपोजिट एंगल जो हमारे हैं वो क्या हो जाने चाहिए, बराबर। तो यहां भी क्या होगा,
एंगल जो आपको अल्फा दे रखा है वो बराबर किसके हो जाना चाहिए आपके, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर के। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये और ये एंगल मेरे बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि सी एफ और एफ पी हमारा क्या होना चाहिए, सी एफ और एफ पी हमारा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी एफ और एफ पी, सॉरी एफ पी नहीं, सी एफ और एफ बी ये हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, हमने ट्राइंगल की बात की है ना इसकी, जब ये दो एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी हमारी, बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी एफ इक्वल हो जाएगा किसके, एफ बी के। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो जानी चाहिए हमारी, बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं आपसे एफ बी के बारे में, सॉरी एफ बी के बारे में, तो मैंने बोल दिया कि जो मिरर है उसका अपर्चर बहुत छोटा है। अगर अपर्चर बहुत छोटा है इसका, तो यही टर्म जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जो हमारा एफ बी है वो हमारा बराबर हो जाएगा एफ पी के। किसका बराबर हो जाएगा, एफ पी के। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, एक मिरर है जिसका अपर्चर कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, कैसा है, स्मॉल है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी के, पहली कंडीशन। वैसे ही हम क्या मान सकते हैं, वैसे ही हम मान सकते हैं कि जो सी एफ है, ठीक है, जो सी से लेके एफ तक है वो बराबर किसके हो जाएगा आपका, एफ पी के। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के, एफ पी के। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपका कि एफ बी बराबर एफ पी और सी एफ किसके भी बराबर हो गया आपका, एफ पी के बराबर हो गया। अब यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, यहां से सी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है, सी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें कैसे मिलेगा, सी से लेकर पी तक सी एफ प्लस एफ पी से मिल जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी से मिल जाएगा। तो सी पी इज इक्वल टू, देखो जरा सी एफ की वैल्यू क्या आपके पास, एफ पी है, प्लस में फिर से क्या आ गया आपके पास, एफ पी, एफ पी। तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ट्वाइस ऑफ एफ पी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ पी इक्वल किसके हो जाएगा आपका, सी पी अपॉन टू के। तो एफ पी, एफ पी क्या है हमारे पास, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, और सेंटर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहीं से कर देंगे इसको। तो एफ पी हमारा क्या हो जाएगा, एफ, सी पी हमारा क्या था, आर, और नीचे क्या है आपका 2। यानी कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का ये हमें मिल गया रिलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, एक बार फटाफट से बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से ही। चलिए चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं फटाफट से जो हमारे रूल्स हैं और जो हमारे इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, फटाफट से देखना। तो भाई रूल्स की बात करेंगे। पहला रूल क्या कहता है, ड्रॉ कर दे रहा हूं फटाफट से, तो ड्रॉ करके समझ लेना एक बार में। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, तो जो पैरेलल आएगी वो कहां से निकल जाएगी आपकी, वो निकल जाएगी फोकस से। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल हमारा है कि जो रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी, कहां से आएगी, फोकस से आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तीसरा रूल,
तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब रे ऑफ लाइट पोल पे आएगी तो वो इक्वल एंगल बना के निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और चौथा रूल क्या कहता है हमारा, लास्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से जा रही है तो वो सेम पाथ से ही लौट जाएगी। ठीक है, ये चार रूल हो गए आपके किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब जरा देखो इसके इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, तो भाई इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से, पहली चीज हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। टोटल आपके पास 6 लोकेशन होती हैं इसमें। पहली लोकेशन हमारी हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा तब आपका रे डायग्राम देखो जरा किस तरीके से बनेगा। मान लिया ये आपका पोल है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहां से क्या आ रही होगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होगी। ठीक है, क्या आ रही होगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होगी। और वो जिस पॉइंट से निकलेगी वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, वो पॉइंट हमारा होगा फोकस। तो इस कंडीशन में जो इमेज मिलेगी वो भी हमें कहां मिल जाएगी, फोकस पर ही मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी, फोकस पर ही मिल जाएगी। और ये इमेज जो मिल रही होगी वो कैसी होगी, तो भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। दूसरा हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी बहुत छोटी होगी। ठीक है, कैसे होगी, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, और कहां मिल रही होगी, फोकस पर मिल रही होगी। ठीक है, कहां मिल रही होगी, फोकस पर मिल रही होगी। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ सकता है, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। सेकंड हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बियॉन्ड सी। कहां हो जाएगा, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बाद कहीं और हमने रख दिया। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया यहां से एक मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है, स्फेरिकल, यानी कॉनकेव मिरर है स्फेरिकल में भी। ये आपका पोल हो गया, ये हमने मान लिया फोकस है, और यहां कहीं मान लिया सेंटर है। ऑब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस करा दिया। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रही होगी वो निकल जाएगी कहां से, आपकी फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप ले आओ फोकस से, और वो फोकस से जो आएगी वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहां मिल जाएगी, एफ और सी के बीच में। कहां मिल जाएगी, एफ और सी के बीच में। कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, पहला जो इमेज मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। दूसरा डिमिनिश्ड मिलेगी या स्मॉल मिलेगी। और तीसरा कहां मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में कहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछ सकता है फटाफट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा रूल। अब तीसरे रूल की जब बात करोगे तो वो तीसरा रूल हमारा क्या होगा, जरा उसे भी एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा तीसरा रूल है उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करा देंगे कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज को हम ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करा देंगे तब उससे जो हमें इमेज मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, एक बार उसे भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए तीसरा रूल, जो हमारा रूल बोल रहा हूं इमेज फॉर्मेशन है, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर। तो यहां पर क्या होगा, ये हमने मिरर बना दिया कॉनकेव। ठीक है,
अब यहां पर क्या होगा, ये मान लिया हमने पोल, ये हमने मान लिया यहां कहीं फोकस, और ये मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो यहां पर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकल जाएगी आपकी, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट चाहो तो आप फोकस से ले आओ, ठीक है, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी कहां मिलेगी आपको, सेंटर के ही नीचे मिल जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है, तो मेरी इमेज जो मिल रही है वो क्या मिलेगी, ए डैश बी डैश। इस वाले केस में क्या होता है कि जो इमेज है वो हमें कैसी मिलती है, पहली चीज नीचे मिल रही है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, सामने मिले और नीचे मिले तो कैसी हो जाएगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, तो भाई सेम साइज की है, कैसी है, सेम साइज की है। और तीसरा, कहां मिल रही है, वो इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही है, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ नंबर का केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख दें तब इमेज कैसी मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया पोल, ये हमने मान लिया फोकस, ये मान लिया सेंटर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकल जाएगी आपकी, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ले जाते हैं फोकस से, और ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जहां मिलेगी वहीं क्या मिल जाएगा आपको, इमेज। तो इमेज क्या मिलती है आपको, सी के बाद मिलती है। ये क्या था आपका, ये वाला पॉइंट सी था, सी के बियॉन्ड मिल जाती है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इमेज जो मिल रही है उसका नाम क्या हो गया हमारा, ए डैश बी डैश। इस केस में क्या होता है कि जो आपको इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, पहला, नीचे मिल रही है, सामने ही मिल रही है, तो इसका मतलब रियल है और साथ में वो आपकी इनवर्टेड है। दूसरा, जो आपको इमेज मिल रही है वो साइज में अगर कंपेयर करें तो बड़ी मिलती है, ठीक है, कैसी मिलती है, बड़ी, यानी कि मैग्नीफाइड मिलती है। और तीसरा, कहां मिलती है, तो भाई बियॉन्ड सी मिलती है, यानी सी के बाद कहीं जाकर के मिलती है इस वाले केस में, ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ केस, फिफ्थ केस हमारा क्या कहता है इसमें, तो भाई फिफ्थ केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, अब ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा फोकस पर, कहां आ जाएगा, फोकस पर। इस वाले केस में क्या होगा, जब फोकस पे आ जाएगा तब क्या होगा, तो ये मान लिया फोकस, ये मान लिया सेंटर, ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है। इस केस में एक ले जा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल जाएगी वो कहां से निकल जाएगी आपकी, फोकस से। दूसरी, या तो आप ले जाओ सेंटर से, कहां से, सेंटर से, वो उसी पाथ से लौटेगी। तो ये दोनों जो लाइट रे हैं आपकी, ये दोनों कैसी हो जाती हैं, ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं। और अगर पैरेलल हो जाती हैं तो ये कहां मीट करेंगी, ये मीट कहीं इन्फिनिटी पे जाकर करेंगी। और जब वो डिफाइंड ही नहीं है पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज हमारी कहां मिल रही होगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होगी, तो ये नीचे चलता ही जाएगा। तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की वो क्या होगी, पहली, क्योंकि अब नीचे ही बन रही है, सामने ही बनेगी, तो रियल इन्वर्टेड तो होगी। दूसरा, कहां मिलेगी, कहां मिलेगी भाई, इन्फिनिटी पे मिलेगी, एट इन्फिनाइट। और तीसरा, कैसी मिलेगी कि चलता ही रहेगा नीचे, तो बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, ठीक है। अगला और लास्ट केस हमारा क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट आ गया आपका बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब हमारी इमेज किस तरीके से बनेगी वो हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, इस केस में क्या होगा, ये हमारा हो गया पोल, और यहां पर ये मान लिया हमने फोकस है, ये मान लिया सेंटर है, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब इस केस में क्या होगा,
एक रे ऑफ लाइट हम लेके जाते हैं कहां से, सेंटर से, जो सेंटर से जाएगी वो उसी पाथ से लौटेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं हम पोल से, तो पोल से जो जाएगी वो बराबर एंगल बना के लौट जाएगी। अब ये दोनों जो रे ऑफ लाइट होती हैं, ये दोनों क्या हो रही हैं यहां पर, ये दोनों की दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। और अगर ये डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा होगा जहां से ये, हाँ, ये दोनों मिल जाएंगी, वहीं क्या मिल जाएगी आपको, इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज हमारी क्या हो गई, ए डैश बी डैश। ये केस जिसमें आपकी इमेज रियल ना मिलके वर्चुअल और इरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी आपकी, पहली तो हो गई कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। दूसरी क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, बिहाइंड द मिरर मिलेगी। और तीसरी जो इमेज मिलेगी वो आपको मैग्नीफाइड मिलेगी, यानी कि बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल 6 केस हैं आपके कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसमें फटाफट से एक चीज और देख लेते हैं, कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहां पर पहले मैं बताऊंगा आपको रूल्स। तो भाई रूल्स क्या है, तो पहला जो रूल हमारा है वो क्या है, जरा देखो फटाफट से उसे भी, कि जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, और अपीयर क्या होगा, कहां से आई है वो, फोकस से। पहला रूल। दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस के लिए आ रही होगी, किसके लिए आ रही होगी, फोकस के लिए आ रही होगी, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपीयरेंस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक्चुअल हो रहा था। दूसरा रूल हो गया ये। तीसरा रूल, तीसरा रूल, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आ रही होगी, किसके लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, वो सेम पाथ से ही लौट जाएगी। और फोर्थ नंबर का रूल हमारा क्या है, फोर्थ नंबर का रूल हमारा है कि जब रे ऑफ लाइट पोल पे आ रही होगी, कहां पे आ रही होगी, पोल पे आ रही होगी, तो वो सेम एंगल बना करके लौट जाती है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 4 रूल हो गए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसके जो रे डायग्राम की बात करें, अब क्योंकि इसका जो फोकस है वो भी वर्चुअल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लोगे वो भी वर्चुअल है, तो इस केस में आपके केवल 2 ही बनते हैं कॉन्वेक्स में। एक जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं रखा हो, यानी किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो। तो इसके इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं, पहला जो केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो आपका, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हो, तब इस केस में क्या होगा, ये पोल हो गया, ये हम लेकर आए एक रे ऑफ लाइट, क्योंकि कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, ये ले आए दूसरी रे ऑफ लाइट, वो भी कैसी है आपकी, पैरेलल। अब पैरेलल होगी तो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अपीयर क्या होगा, कहां से आई है, फोकस से। ये भी क्या होगी आपकी, डाइवर्ज हो जाएगी। अपीयर क्या होगा, कहां से आई है, फोकस से। तो यहां पर आपको जो इमेज मिलेगी वो कहां मिल जाएगी, फोकस पर। और इस केस में जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर मिल रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। दूसरा एट फोकस मिलेगी, यानी कि फोकस पर मिलेगी। और तीसरा हाईली डिमिनिस्ड मिलेगी, यानी बहुत छोटी मिलेगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है इसका, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट आ जाए बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के, यानी कि पोल और इंफिनिटी के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी उसे भी देख लो फटाफट से। ये हो गया हमारा पोल, यहां कहीं मान लिया हमने हमारा है फोकस, हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है।
अब इससे एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रही होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, और अपीयर का वो कहां से आई है, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लेकर के मान लेते हैं पोल से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बराबर एंगल बनाकर, और ये वाली हमें अपीयर होगी कहीं पीछे से आई है। तो जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मैच कर जाएंगी वहीं पर क्या मिलेगी आपको, वहीं पर आपको इमेज मिल जाएगी। तो इस वाले केस में भी जो इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, हमें डिमिनिश्ड मिलती है, यानी कि छोटी इमेज मिलती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में भी जो इमेज मिलेगी, पहला वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरा कैसी होगी, कहां मिलेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। और तीसरा कैसी होगी, स्मॉल होगी या डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तो ये आपके केस हो गए, इमेज फॉर्मेशन हो गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, बेसिक्स था, ये पता होना ही चाहिए आपको अपने 12th क्लास के एग्जाम के लिए, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का और करेंगे, फिर बाकी चीज हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो लास्ट हमारा क्या है, तो भाई लास्ट हमारा है साइन कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन याद कैसे रखोगे, तो साइन कन्वेंशन याद रखोगे, कोई भी मिरर है आपके पास, अभी मैंने मान लिया मेरे पास कॉनकेव मिरर है, यहां पर जो रे ऑफ लाइट आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी, तो ये क्या हो गया, ये पाथ हो गया, पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, अगर वो डिस्टेंस आपके इंसिडेंट रे के पाथ के अकॉर्डिंग है, तो वो सारे कैसे होंगे हमारे, वो सारे डिस्टेंस हमारे सॉरी नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर अपोजिट जाएंगे, अगर अपोजिट जाएंगे तब क्या होगा, अगर कोई डिस्टेंस मुझे मेजर करना है और वो पोल से मैं अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा हूं एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट के पाथ के, तो वो हमारे हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। अगर नीचे की हमें हाइट मेजर करनी है तो वो डिस्टेंस कैसे होंगे हमारे, नेगेटिव। और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज ऊपर बन रही है तो उसकी हाइट कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन याद रख लेना, और साथ में कुछ पॉइंट भी नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या है कि सारे के सारे जो डिस्टेंस है ना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से लिए जाते हैं, पोल से लिए जाते हैं। दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे तो क्या करोगे, उसके लिए हमेशा इंसिडेंट लाइट के पाथ के अपोजिट मूव करना पड़ता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, चाहे वो कोई भी मिरर हो, इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये टर्म याद रख लेना साइन कन्वेंशन के भी। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना करते हैं। कल जो क्लास होगी हमारी, कल का मतलब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो मिरर फॉर्मूले के जो एक्सप्रेशन है, यानी कि रिफ्लेक्शन पार्ट का मेन कंसेप्ट बोल सकते हो, जिसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि मिरर फॉर्मूले का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बना, उसको कैसे निकाल सकते हैं, चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, दोनों के लिए उसको करेंगे। और साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हम कल स्टार्ट कर देंगे। तो कल की क्लास भी जरूर से देखिएगा। और साथ में ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर ना की हो तो एक बार शेयर भी कर देना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, भाई एक सपोर्ट के नाम पे एक सब्सक्राइब जरूर से करना। मुलाकात आपसे वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।